हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेस का वीडियो। और फिजिक्स का क्लास 10th का आज लाइट चैप्टर हम कवर करेंगे। और लाइट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, लेकिन कब, जब आप धीरे धीरे बेसिक इसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। लाइट, आज हम सबका लाइट है। ठीक है, ये लाइट होता क्या है? लाइट में मतलब ऐसा लेसन दे दिया है इसका, लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करके लेसन दिया हुआ है। ठीक है, नाम उसका दिया हुआ है। और ऑफ कोर्स गाइस, ये 10th से बेसिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जब हम बात करेंगे लाइट का, तो लाइट होता क्या है? देखो, लाइट ना एक बहुत ही डायनेमिक चीज़ है। ठीक है, अब ये पार्टिकल नेचर भी रखता है। ठीक है, या टाइम मशीन से रिलेटेड अगर कोई बात करें तो ये भी, इसमें भी लाइट का यूज़ है। मतलब ये लाइट एक एनर्जी भी होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइट एक बहुत डायनेमिक चीज़ है। मतलब इस पर अभी रिसर्च होना, अभी बहुत सारे, अभी सारी जो चीज़ें हैं इस पर बाकी है। ठीक है, रिसर्च होना इस पर। तो लाइट में हम बेसिकली दो चीज़ों को कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलो देखते हैं। रिफ्लेक्शन, सपोज ये हम सबका मिरर है। ठीक है, ये कोटिंग किया गया हो इधर, ये देखो यहाँ से रे आया। ठीक है, एक किरण आई, रे मतलब होता है किरण, इधर से आई और इधर टकरा के ये पॉलिश्ड हुआ था, ये यहाँ पे इंसिडेंट की और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं, ये चीज़ है रिफ्लेक्शन। हम सबका बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट। अच्छा, ये चीज़ जो एक रे आती है, जो सिंगल लाइट आती है, ठीक है, एक रे आती है, उसको हम रे बोलते हैं। और बीम किसको बोलते हैं? जब ये ज़्यादा फॉर्म में आती है, मतलब बहुत सारे रे हो जाते हैं, तो उसको हम बीम बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो चीज़ है, ये रिफ्लेक्ट होके जो गई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये चीज़ है आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही है? यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट क्यों कर गई? क्यों? बिकॉज ये प्लेन मिरर था और कैसा था, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, पीछे इसके पॉलिश किया हो गया है और कोटिंग की गई हुई है। तो ये चीज़ समझ में आया। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन हम इसका कैसे बनाएंगे? इसका हम डेफिनेशन भी लिखते चलेंगे, है ना? तो अच्छे से समझते चलना। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है 10th बेसिक का। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन कैसे बनेगा? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब देखो, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, फिर समझो। अच्छा, प्रोसेस हम बायोलॉजी में ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन फेनोमेना हम ज़्यादातर फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट when it is incident on polished surface is called reflection, क्या है सर ये रिफ्लेक्शन? क्या था? द फेनोमिना, ठीक है, द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब लाइट क्या की हुई है, इंसिडेंट की हुई है किस पे? प्लेन सरफेस पे। और प्लेन सरफेस कैसा था, हम सबका कोटिंग था। यहाँ से जब इंसिडेंट की है, ठीक है, व्हेन द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। जब पॉलिश्ड सरफेस पे बेटा आपका ये इंसिडेंट रे की है, ठीक है, इंसिडेंट
मतलब इस पर जब पड़ी है ये रे तो ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? बिकॉज ये पॉलिश्ड सरफेस था। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं, ये चीज़ हम सबका रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, आगे हम प्रोसीड करते हैं, बात करेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है सर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो देखो, आई होप ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, बीच में ऐसा करके नॉर्मल बनेगा, वो आगे की कहानी है, अभी बता रहे हैं हम आपको। ओके, ये आगे की कहानी है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। इसका डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है इसको, और साथ में ये कंडीशन भी ज़रूरी है, बढ़िया से दिमाग में बैठाते चलना। ठीक है, चलो ये तो रिफ्लेक्शन की सर बात हो गई। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है हम सबका। अब हम ये पहला तो बात कर चुके हैं, अब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन सर, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे पहले डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे कैसे सब बताया जा रहा है। ये देखो, ये एक मीडियम है, इसको हम मान लेते हैं एयर। ठीक है, एक मीडियम है, इसको हम मान लेते हैं वाटर। तो ये फर्स्ट मीडियम है बेटा आपका, ये फर्स्ट मीडियम है, और ये आपका सेकेंड मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। अच्छा, जब हम बात करेंगे इसके एटम एंड मॉलिक्यूल ईयर के क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर कंपेयर टू अगर ईयर से वाटर किया जाए तो वाटर के एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं, जो ये ईयर है इसको हम बोल सकते हैं ये रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। क्या है ये? रेयर मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम कहने का मतलब ये है कि इसके एटम एंड मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, रेयर मीडियम। और वाटर जब रहेगा तो वाटर के कंपेयर में ईयर में इसके एटम एंड मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, तो इसको हम रेयर मीडियम बोल दें। जब वाटर की बात आएगी तो वाटर के एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेंसर। डेंसर, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो बेटा, लाइट कैसे चलती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। देखो यहाँ पे लाइट एक अपने जिद पे अड़ी रहती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, मतलब हमेशा सीधे। उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन कहने का मतलब ये होता है कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में मूव करती है, हमेशा सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। ओके, अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लाइट अपना कुछ चेंज कर रही है। देखो यहाँ पे लाइट क्या की हुई, यहाँ से इंसिडेंट रे है ये, यहाँ से तो ईयर से आया, जब ये वाटर में गया ना तो ये थोड़ा बेंड हो गया। अब मैंने अभी बोला कि लाइट हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, लेकिन ये रेयर मीडियम थी, रेयर मीडियम से देखो बेटा डेंसर मीडियम में जैसे गई, इंसिडेंट था ये यहाँ पे थोड़ा बेंड कर गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा आपका है रिफ्रैक्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन कैसे बनेगा सर, चलो देखते हैं हम। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसे बनेगा, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कैसे होगा। देखो, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट when it is comes from one medium to another ओके, मतलब ऐसा प्रक्रिया, ये मतलब ऐसी प्रोसेस, प्रोसेस बोल रहा हूँ, प्रोसेस वहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, बायो में यूज करते हैं हम। डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बेटा कैसे बनता है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, व्हेन इट इज कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट का ऐसा मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइट जब अपने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। देखो ऐसे ही इसको जाना चाहिए था ना, जैसे कि ये आई, मैंने बोला रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन का मतलब सीधी लाइट ट्रेवल करेगी, बिल्कुल सीधी। ओके, यहाँ से जब आएगी तो ये कुछ इस टाइप से इसको जाना चाहिए था, क्योंकि आपको मैंने बताया रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नॉर्मल इसको बोलते हैं, ये जो सीधा स्ट्रेट है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं।
ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है हम सबकी। तो ये ऐसे आया तो इसको सीधे जाना चाहिए था लाइट को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी बिकॉज ईयर से वाटर में गई है। ईयर को आप जानते हो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है आपका, ठीक है। तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ टफ है क्या, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें क्या डेफिनेशन, क्या याद करना है इसमें, बस दिमाग में आपके चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रोसेस, सब सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ओके। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। डेफिनेशन ये, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। बेंडिंग मतलब जैसे एक मैं यहाँ पे मान लो कि इसको आयरन है, ठीक है, लोहा है ये, मैं आयरन को ऐसे करके ऐंठ दूँ, इसको ऐसे पकड़ के ऐंठ दूँ, इसको हम बोलते हैं कि इसको मैंने बेंड कर दिया, ठीक है, ऐंठ दिया मैंने, तो इसको बेंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से थोड़ा सा देखो बेटा बेंड हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा था फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को बेटा हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है, 100% क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लाइट में यही जो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें थोड़ा सा आगे का टाइप हम पढ़ेंगे, ठीक। चलो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलो, ये जो लाइट है बेटा आपका, लाइट में मैंने बताया कि बेसिकली हम दो चीज़ों का पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हम सबका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। सर ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम तो अभी थोड़ा आउट हिंट मैंने दिया था, थोड़ा ओवरव्यू दिया था मैंने, आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ओके। रिफ्लेक्शन में हम एक ही चीज़ का स्टडी करेंगे इसमें, उसको हम बोलते हैं मिरर। रिफ्लेक्शन में हम किसका स्टडी करेंगे, मिरर का। जब बात आती है रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन में हम स्टडी करेंगे लेंस का, ठीक है, हम इसमें स्टडी करेंगे लेंस का। अब देखो, जब मिरर की जब बात आती है ना, तो मिरर में भी एक स्फेरिकल मिरर होता है। अब ये सर आप स्फेरिकल मिरर क्या बता रहे हो, सर ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर मतलब होता है बेटा ये ऐसे करके, आप बुलेट देखो ना, बुलेट का जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है, मतलब गोलाकार का होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो इसको, स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर के जो गोला होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा है आपका, ये पहला है स्फेरिकल मिरर के मैंने बताया दो टाइप्स, एक कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा होगा कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव है सर, तो कॉनकेव मिरर कैसे होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसे होता है। देखो कॉनकेव का मतलब होता है, जैसे स्पून देखो ना, चम्मच, रुको वेट अ मिनट, हाँ एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, या अरे वेट अ मिनट, ये देखो, ये कुछ आप एज्यूम करेंगे बॉल टाइप का, ठीक है, गेंदे टाइप का। तो मैंने गेंदे को क्या कर दिया, स्फेरिकल था, ठीक है, गोलाकार का था, मैंने इसको कट कर दिया है, तो ये कुछ हेमी स्फेयर का शेप ले लिया है, मतलब आधा कट किया हुआ है। तो इसके अंदर देखो, जब मैंने बताया स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर वाला पार्ट ये देख रहे हो ना, इसके अंदर गैप होगा, देखो मेरी उंगली इसमें चली जा रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है बेटा, केव, केव मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो ये देखो कॉनकेव, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके अंदर देखो इतना स्पेस खाली है। इसके जो बाहर वाला सरफेस है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है, देखो हम यहाँ पे
देखो कॉनकेव मिरर हम सबका कैसे होता है, ऐसे कुछ बाहर इसमें क्या की होती है, कोटिंग की होती है। इसका रिफ्लेक्टिंग साइड किधर होता है सर, ये कुछ रे यहाँ से आएगी और यहाँ से बेंड होके इधर निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, इधर से इंसिडेंट रे, इधर से रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये मैं पहला बता रहा हूँ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बाहर से क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे अपना एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप मुझे शायद देख सकते होंगे अच्छे से। मैं अभी जब जिम नहीं कर रहा था ना, तो मेरा ये जो स्टमक है ना, मेरा जो ये पेट है, बेली है, ये थोड़ा सा कुछ निकला हुआ टाइप था। तो निकला टाइप है तो इसको हम क्या समझेंगे, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, बाहर निकला हुआ है। लेकिन जब अंदर की तरफ हो जाएगा तो ये केव, कुछ गुफा टाइप का हो जाएगा, मतलब अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा अंदर में कर लूँ इसको, तो ये कॉनकेव टाइप का हो जाएगा। केव, केव मतलब गुफा, बात समझ में आ रही है ना, सेम यही एग्जाम्पल है आपका। इसको हम अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे हम कॉनकेव बोलेंगे, इसको बाहर वाले को कॉन्वेक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ है हम सबका कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ पे होगा इसमें, इधर पॉलिश सरफेस, तो इधर टकरा, इधर इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे है, और इधर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये हम सबका कॉनकेव हो गया। सर कॉन्वेक्स कैसे होता है, तो कॉन्वेक्स कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है बेटा, इधर, ठीक है, इधर रिफ्लेक्टिंग साइड, सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा। जब कॉन्वेक्स की हम जब बात करेंगे तो कॉन्वेक्स कैसे होगा, इसके अंदर कोटिंग होती है, इसके अंदर कोटिंग होती है, ठीक है। इधर क्या करेगा, लाइट आएगा ऐसे करके और बेंड होके, मतलब रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा। इधर से भी लाइट आएगा, इधर से ऐसे टकरा करके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर इसके कोटिंग की गई हुई है। तो मैंने इस स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स बताए, कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या है, बाहर कोटिंग होती है, अंदर रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। और दूसरा इसमें क्या है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहेगा, अंदर से कोटिंग होती है, बाहर इसके रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। बहुत ईजी था, ठीक है। आई होप इतना भी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में बेटा हम किसकी स्टडी करते हैं, लेंस का। तो इसमें भी सेम जैसे आपका लेंस में है वैसे ही आपका, जैसे ही आपका मिरर में था वैसे ही आपका किस में होगा, सेम लेंस में भी होगा। लेकिन लेंस में रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होता है, बिकॉज लेंस में क्या होता है ना, कोटिंग नहीं होती है पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये वॉच है ना, वॉच के अंदर ये वाला देखो, ये लेंस है, इसमें लगा हुआ है। कौन सा लेंस है बाद में बताया जाएगा। इसके आर पार देखो हम देख भी सकते हैं, ठीक है। कोटिंग हुई होती तो हम कहाँ देख पाते हैं इसमें, तो लाइट जब इसमें हम डालेंगे, इंसिडेंट कराएंगे तो आर पार निकल जाएगी, ठीक है। देखो रिफ्रैक्शन में हम लेंस का स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात जो है, इसमें भी लेंस के कितने प्रकार होते हैं, 2। एक कॉनकेव, क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। दूसरा आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सर ये कॉनकेव लेंस कैसे होता है, कॉनकेव लेंस बेटा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसमें बेटा जब लाइट एक बार डालोगे ना तो ये निकल जाएगी, फिर आर पार निकल जाएगी, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस है। दूसरा सर, ये सर कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये अंदर से पतला और बाहर मोटा होता है कॉनकेव, और ये बीच में मोटा होता है, बगल बगल साइड में क्या होता है, पतला होता है। इसमें भी लाइट डालेंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, निकल जाएगी मतलब। तो ये हम सबका बेटा कॉन्वेक्स लेंस। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा आप सबको। अब हम आगे प्रोसेस अपने आगे इसमें प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको ज़रूर बढ़िया से तरीके से आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपना कॉनकेव कॉन्वेक्स में, इसमें अंतर मत भूलिएगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो इसको इरेज करते हैं, आई थिंक नोट भी हो गया होगा। देखो चलो, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा मैंने पहले ही बता चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था हम सबका, यही तो था, द
द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light when it is, क्या था हम सबका डेफिनेशन क्या था? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, ये हम सबका है, ये तो हम सबका था द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये देखो उसे यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हम सबका, हम जानते हैं बेटा कि ये हम सबका क्या है, ये हम सबका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें हम बात करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की इसमें बात करेंगे हम, ये तो डेफिनेशन था, इसको भी ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डेफिनेशन तो आप जान ही चुके हो, इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात करेंगे हम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चल तो नहीं रहा मार करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे ना, तो ये हम सबका है बेटा प्लेन मिरर। क्या है ये चल क्यों नहीं रहा आज? जब लिखना होता तभी ख़त्म हो जाता है, इसमें है काफ़ी ज़्यादा। खुल जा, है इतना ज़्यादा लेकिन है। चलो देखो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जब हम बात करेंगे तो ये हम सबका क्या है बेटा? ये हम सबका है प्लेन मिरर। क्या है ये हम सबका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे आप जानते हो, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई और फिर ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये बेटा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है हम सबका। ये बेटा हम सबका क्या है? ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। पॉलिश्ड सरफेस भी है, इसके ऊपर जस्ट हम ऐसे करके हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोलते हैं इसको, नॉर्मल लाइन है। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता रहा हूँ। इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट कर गई बिकॉज ये मिरर पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है, ध्यान से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग। नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब दूसरा देखो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सबकी देखो, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम सबकी होगी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द angle of reflection, angle of reflection। ये बेटा हम सबकी पहली प्रॉपर्टी है। मतलब ये हमेशा इंसिडेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट रे ये जो गई, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, वही लिखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये हम सबकी पहली प्रॉपर्टी है।
द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेट अ मिनट में चेक कर लूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चे पार्टी। तो ये हम सबकी पहली प्रॉपर्टी है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और फिर जो रिफ्लेक्टेड वहाँ पे रे जो हो गया है, ये हमेशा कैसा रहेंगे, इक्वल रहेंगे, हमेशा मतलब बराबर रहेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी हम सबका बेटा, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन हमेशा सेम प्लेन मिरर पे ही, मतलब एक ही प्लेन मिरर पे तो लाइज कर रहा है, इस पे ही तो पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इंसिडेंट, द इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइन, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइन lies on the same plane, मतलब इंसिडेंट रे ये देखो बेटा इसी पे पड़ी, रिफ्लेक्टेड रे इसी पे पड़ के गई, ठीक है, बाउंस बैक हुई, नॉर्मल लाइन सेम जस्ट इसी प्लेन मिरर पे तो ही पड़ा है। तो यही लिखा है हम सबका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइन लाइज ऑन द सेम प्लेन। बात समझ में आ गई? ये आई थिंक इतना क्रिस्टल क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा देखो बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम सबका एक ये बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहला रेगुलर सरफेस, ठीक है, रेगुलर सरफेस, देन सेकेंड इररेगुलर सरफेस, इररेगुलर सरफेस। सर ये रेगुलर सरफेस क्या होता है? रेगुलर सरफेस मतलब कहने का बेटा मतलब नीचे पॉलिश की गई हुई है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ फॉलो करेगा। यहाँ पे आया इंसिडेंट किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, ये इंसिडेंट थी, ये इंसिडेंट रे है, और ये बेटा है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस है ये बेटा। कैसा है? रेगुलर सरफेस। तो रेगुलर सरफेस पे आपने देखा कि रिफ्लेक्शन वाला नियम फॉलो हो रहा है। दूसरा बेटा आपका इररेगुलर। अब इररेगुलर कुछ इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से। क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? ऑफकोर्स होगा। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की इधर से रिफ्लेक्ट कर गई, ये इंसिडेंट है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ इंसिडेंट की रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पे भी लाइट पड़ी और यहाँ से क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये चीज़ हम सबका क्या है? इररेगुलर सरफेस, इररेगुलर सरफेस। अब इररेगुलर सरफेस पे भी आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन वाला नियम यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ बताया गया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे जो आपने ये देखा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसा कैसा नियम है आपने देखा यहाँ पे, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा। अब अगर पीछे नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, फिर पीछे से करके देखो और इसको नोट करते हुए चलना, ओके। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो तो इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, ठीक है, कि लाइट सर कैसे आई और कैसे गई, ठीक है। ये देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर का। सर ये कॉनकेव मिरर कैसे होता था, कैसे बताया था? चलो याद दिलाते हैं आपको।
मैंने बताया था बेटा ये बाहर से क्या होती है, ये कोटिंग होती है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, ठीक है। ये हम सबका है कॉनकेव मिरर। इसमें देखो ये यहाँ पे बेटा आप सबका पोल होगा, क्या होगा, पोल, ठीक है। इधर से पोल के जस्ट एक ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आई होती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो बेटा बीच वाला ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम सर्कल अगर बना देंगे तो ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ये होगा सी। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच में ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम बोलते हैं एफ। एफ मतलब होता है आपका फोकस, क्या होता है, फोकस, ठीक है। ये होता है हम सबका फोकस। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे कि रे कैसे आई और कैसे कैसे पास कर रही है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप मतलब नाम बताने के लिए आपको करवाया था। एसोसिएटेड टर्म आएगा उसमें भी बता दिया जाएगा, बस ऐसे नॉर्मल आप सबको बताया हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये बेटा हम सबका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हम सबका है प्रिंसिपल, ये हम सबका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने यहाँ पे बताया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ये है बेटा आपका एफ। अब देखो जब रे क्या करती है कि जब रे आपका बेटा यहाँ से, जब रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, पैरेलल मतलब समांतर, मतलब ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, कट नहीं सकते हैं, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। जब रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगा तो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा बेटा वो फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये किसकी प्रॉपर्टी है, कॉनकेव की। फिर देख लो, जब, फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है सर, ये वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ से हमेशा पास होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना वो फोकस से पास होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, कॉनकेव की। हम बात करेंगे अब, कॉनकेव हो गया, दूसरे हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कॉन्वेक्स भी तो बचा है, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे। सर कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर हम सबका कुछ स्टेप्स है बेटा। इसके अंदर क्या होती है, अंदर कोटिंग होती है। अब इसमें देखो ये हम सबका क्या है, यहाँ पे ये है पोल, क्या है बेटा, ये हम सबका है पोल, ठीक है। देखो ये हम सबका हो गया पोल। अच्छा इसके अगर स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हम क्या, हम सबका हो गया पोल। इधर है बेटा हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और इधर है बेटा आपका एफ, फोकस, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भी सर्कल बना दिया जाए तो ये भी स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। अब देखो जब कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें पैरेलल आता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये क्या हो जाता है, हमेशा फोकस से दूर निकल जाता है, हमेशा फोकस से दूर निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि अंदर कोटिंग में है तो बाहर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से कुछ ऐसे करके यहाँ पे मीट हुआ है, मतलब फोकस से क्या हुई है, ये इसमें देखो ये वाला जो रे था ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुआ। ये भी देखो ये आपका रे आया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से पास हुआ। ये तो हो गई कॉनकेव मिरर में फोकस से यहाँ पे पास हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर में देखो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रे ये पैरेलल आया, लेकिन ये फोकस से ये देखो दूर भाग रहा है, फोकस के ये पास आ रहा था ये दूर भाग रहा है। ये प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स मिरर की। फिर इसके पास आया और इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है बेटा आपकी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो आई थिंक इतना भी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा। आगे बढ़ें, ठीक है, आज चलो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। कैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म्ड होता है, बनता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर कैसे बनता है? अभी तो आपने बता दिया हमको कि स्फेरिकल होता है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव, हाँ स्फेरिकल मिरर होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स उसका पार्ट हो गया। ये प्लेन मिरर कैसे होता है? तो प्लेन मिरर आपको भी बताया गया अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल सा सिंपल सा हम सबका हो गया, ये बेटा है हम सबका। अगर इधर से हम कोटिंग कर दें तो ये हम सबका हो जाता है बेटा ये प्लेन मिरर। ये क्या है जी? ठीक है, ये हम सबका प्लेन मिरर, ठीक है, ये हम सबका है प्लेन मिरर। अब यहाँ पे देखो, एक मान लो सपोज कर लो कि एक मैं यहाँ पे कैंडल रख दे रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ? कैंडल, मोमबत्ती एक रख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैंने एक मोमबत्ती ऐसे करके रख दी है, ठीक है, ये सपोज ऐसे चल रहा है। एक कैंडल है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से इसको देख रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? बाप रे कितना डेंजरस है ये इसका। देखो ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इसको, तो ये जब प्लेन मिरर की तरफ देखेगा, ठीक है, तो देखो इसमें कैसा उसको दिखेगा, ठीक है, किस टाइप से इसको दिखेगा या फिर कैसा इसमें इमेज बनेगा इसका। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इसका कैंडल का यहाँ पे सबसे पहले प्लेन मिरर पे पड़ेगा और फिर इसकी आंखों पे पड़ेगा। तो ये बेटा आपका है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे पड़ेगा, पॉलिश्ड सरफेस है, फिर यहाँ से बाउंस बैक होके इसकी आंखों तक आएगा। तो ये भी इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे आया, प्लेन मिरर पे पड़ा और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई? देखो अब, लेकिन क्या हमको सिर्फ यहाँ पे अब दिख रहा है क्या? यहाँ पे हमको दिख रहा है नहीं। ये बेटा आपका है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में क्या है? ये बेटा कैंडल है। तो सर इसका ऑब्जेक्ट हमको तो रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन अभी दिख तो नहीं रहा है इसका। बेटा आपको मैंने एक बात ध्यान रखना, इमेज वहीं फॉर्म्ड होता है जहाँ आपस में पैरेलल रे मीट करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रे, इन्फिनाइट रे होते हैं उसमें, जहाँ पे आपस में मीट करते हैं वहीं पे क्या होता है? आपका इमेज फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आया तो मैंने बताया जहाँ पैरेलल रे आपस में मीट होते हैं, तो मान लो कि ये पैरेलल है, अभी इधर भी आया, लेकिन पैरेलल रे मैंने बोला कि आपस में मीट करते हैं। यहाँ पे तो मीट नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, इससे दूर ही जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा नहीं। अब इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। इस कैंडल का इमेज कुछ यहाँ पे होगा। कैसे? ये बेटा आपका कुछ इस टाइप से होगा, ये आपका कुछ इस टाइप से होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो आपस में, ये देखो बेटा पैरेलल रे, मतलब ये पैरेलल था, ये इंसिडेंट है, ये यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वर्चुअल मतलब आभासी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके ये आपस में, ये जो पैरेलल रे थी आपस में मीट कर गए, तो ये ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसका इमेज हमको कहाँ दिखेगा? इसका इमेज बेटा हमको यहाँ पे दिखा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में इतने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही ध्यान रखना प्लेन मिरर में इमेज का भी डिस्टेंस होता है। मतलब अगर मेरे सामने, ठीक है, यार लेक्चर आप देख रहे हो, मेरे सामने अगर प्लेन मिरर है, मैं अगर 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हो जाऊं तो प्लेन मिरर में भी 2 मीटर के अंदर ही इमेज फॉर्म्ड होगा। बात समझ में आ रही है? एक बात हमेशा याद रखना कि पैरेलल रे जहाँ आपस में मीट करते हैं, इन्फिनाइट रे होती हैं उसमें, जहाँ मीट करते हैं वहीं पे आपका इमेज फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे तो पैरेलल रे आई, यहाँ से दूर जा रही हैं, भाग रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मिल गई है, ठीक है। तो ये हम सबका ऑब्जेक्ट का बेटा इमेज यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये हम सबका हो गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखना कि अगर मिरर है 5 मीटर अगर पीछे खड़े हो जाए तो 5 मीटर उसमें पीछे ही बनेगा, ये नेचर होता है इसका, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक इम्पोर्टेंट नोट है इसमें, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस वही लिखा है आपका कि मतलब जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना डिस्टेंस इमेज का भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और बताना कैसा बना है, ठीक है? कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक? आप जब उसमें आएंगे तो इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, वो भी उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है? और भी कुछ प्रॉपर्टी बताई जाएंगी उसमें, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, किस किस टाइप से है, ठीक है? तो धीरे धीरे अभी आपको लेते चल रहे हैं अपने टारगेट की ओर, ठीक है? जो हम सबका टारगेट 95 सीरीज चल रहा है। और अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी देख रहे हो, ठीक है, कहीं से भी हो, टारगेट 95 हम सबका ये सीरीज चल रहा है और लाना है हम सबको, ठीक है? पक्का फोड़ना है हम सबको। तो बताना बेटा आपको लेक्चर कैसा लगा, ओके? और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखो बहुत आराम से बेटा इसलिए आपको ले चल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज बहुत सारे स्कूलों में होता है ना कि बस इसको 10-15 मिनट पढ़ा देते हैं, बस ख़त्म करवा देते हैं। ऐसे मैंने मोस्टली मतलब लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा है इसका, ठीक है? ये बहुत बुरी चीज़ होती है। कोई भी हो, क्यों ना हो, अगर बच्चों को कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? बच्चों को तुरंत कोई चीज़ें कैच नहीं हो पाती, या आप भी जब सीखते हो तो इतनी जल्दी कोई चीज़ें कैच नहीं होती। उसे फैमिलियर होगा बंदा, हाँ ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पहली बार वो सुनना है। जैसे आप कहीं पे अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, कहीं भी स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे, किसी भी कॉलेज में होंगे, तो वहाँ पे सबसे आप फैमिलियर हैं, बहुत दिन से पढ़ लेते हैं, 1 साल 2 साल हो गया, सबको पहचान गए। लेकिन जब वही चीज़ आप कहीं दूसरे विद्यालय में जाओ तो थोड़ा डर भी रहता है। अननोन फ्रेंड्स होते हैं आपके चारों ओर इर्द गिर्द, ठीक है? सोचते हैं कि यार इससे बात करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उससे बात करना ठीक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ढल जाते हैं ना उसमें। तो इसी प्रकार से आपका नया लेसन भी रहता है। तो बेटा जितने सारे टीचर्स, कोई भी अगर मुझे क्यों ना देख रहा हो, तो इस बात को पर्सनली लेना, या इस बात में मैं हमेशा जोर मारता हूँ कि अगर स्टार्ट होता है लेसन तो ऐसा नहीं खींच खाच के पूरा पढ़ा दो, उन्हें समझाओ एक एक टॉपिक क्या है, ठीक है? बच्चा ज़रूर समझेगा। बात समझ में आ रही है? या नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट बस पढ़ा दिए, ख़त्म हो गया, फिर उसको जब एग्ज़ाम हुआ तो डंडे से पीट रहे हो कि बताओ तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आया, पढ़ाया तो गया था। कितना पढ़ाए थे? 15 मिनट 20 मिनट, 15-20 मिनट में लेक्चर ख़त्म हो जाता है क्या? पूरा ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं, इसमें बहुत सारी कंडीशन है अभी बेटा, आगे आपको लेके चलेंगे, ठीक है? तो बस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और फिर से बैक को करके आराम से देखना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपका यूट्यूब कहीं भागा नहीं जा रहा है, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।